दोस्तों, बिहार की सियासत में फिर से तापमान बढ़ने लगा है, चढ़ने लगा है। चुनावी पोस्टर, भाषण और रैलियों के बीच अब सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ यही कि इस बार कौन बनेगा बिहार का किंग। किसकी खिसकेगी जमीन, किसकी हुई है पकड़ मजबूत। राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी ने नए अध्ययन के जरिए चुनावी हलचलें बढ़ा दी हैं। ये भविष्यवाणी बीजेपी के लिए एक चेतावनी है, ये भविष्यवाणी जेडीयू के लिए एक सिरदर्द है। आगे आपको बताएंगे ये भविष्यवाणी क्या कहती है। ये नया अध्ययन, ये विश्लेषण बिहार चुनाव से ठीक पहले कितना चौंकाने वाला है। बने रहिए लास्ट तक। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार जहां सत्ता की गद्दी कभी स्थिर नहीं रही, बिहार जहां लोकतंत्र के जिसे जननी कहा जाता रहा, दोस्तों बिहार जहां सोशल डिवीजन से सियासत, पॉलिटिक्स इफेक्ट रही, दोस्तों बिहार जहां कन कन में राजनीति धड़कती और पनपती रही, और अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। और इस बदलते समीकरण ने बीजेपी नीतीश 20 साल वाली सत्ता को परेशान कर दिया है, और शायद इसीलिए उन्हें भी इस बात का अंदाजा है, और जिस वजह से वो भी चुनावी रेवड़ियों का वो जो फ्री वाला, जो कि आमतौर पे अधिकतर विश्लेषक, अमन पसंद लोग या फिर वो सियासत को समझने और समझाने वाले लोग इसे रेवड़ियां भी नहीं कह रहे हैं, इसे सीधे चुनावी रिश्वत कह रहे हैं। और ये समीकरण, ये बदलता समीकरण, ये विश्लेषण वही बता रहा है, ये अध्ययन वही दिखा रहा है, ये सत्ता के लिए आईना है। दोस्तों, राजनीतिक एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी पिछले 6 से 7 चुनावों की अगर बात करें, यानी 3 विधानसभा, 3 लोकसभा के नतीजों का बारीकी से अमिताभ तिवारी ने विश्लेषण किया है, और जो चीज़ें बाहर निकली हैं वो बीजेपी के लिए काफ़ी हद तक मुसीबत से भरी हुई हैं। इस खुलासे में जेडीयू और बीजेपी की जमीन धीरे धीरे खिसकी नजर आई है, जबकि राजद की पकड़ कई इलाकों में अभी भी बरकरार है। बात करें जेडीयू की तो उसके पास 17 बहुत मजबूत सीटें हैं, लेकिन जीत सिर्फ 6 से 7 सीटों पे मिली है। 116 सीटें ऐसी हैं जहां जीत मिलना लगभग नामुमकिन रहा है। यानी नीतीश कुमार की पार्टी इस बार संतुलन नहीं बल्कि अस्थिरता की रास्ते पे है। भाजपा की बात करें तो भाजपा की कहानी भी जेडीयू से कुछ अलग नहीं है, ऐसी मिलती जुलती है। 19 बहुत मजबूत सीटें, और उसमें पार्टी ने केवल 6 से 7 जीती हैं। 70 से ज़्यादा सीटें जिसमें प्रदर्शन से भी, यानी उम्मीद से भी नीचे वाला प्रदर्शन रहा बीजेपी का, और 63 सीटें ऐसी हैं जो कि खातों तक जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं खोल पाई है। यानी ग्रामीण इलाकों में भाजपा का पारंपरिक वोट है वो भी एक तरह से दरकता दिखा है, और शायद ये 11 साल की विश्वसनीयता का ही नतीजा नज़र आ रहा है। ये 11 साल के विकास, ये 11 साल के मॉडल का ही ये परिणाम, ये विश्लेषण, ये अध्ययन बता रहा है। बात अगर राजद की करें तो राजद पहले अब में काफ़ी अंतर राजद के अंदर दिखाई दिया है। यानी लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी ने पिछले चुनावों में लगातार पकड़ बनाए रखी। 16 मजबूत सीटों में से 4 से 5 पर जीत दर्ज की। मुश्किल इलाकों में भी पार्टी ने 1 से 2 सीटें निकाल ही ली हैं। जहां मुकाबला कांटे का रहा है, जहां आरजेडी का गढ़ नहीं रहा, वहां भी 1 से 2 सीटें निकालने में कामयाब रही है आरजेडी। और अगर बात आरजेडी के जनाधार की करें तो कुछ इलाकों में आरजेडी का जनाधार अटूट है। उधर कांग्रेस की हालत दोस्तों सबसे खराब नजर आई है। ना कोई मजबूत सीट, ना जीत की उम्मीद। 189 सीटों पर तो नाम तक नहीं दिखा। यानी कांग्रेस की स्थिति बिहार में काफ़ी ऐसी नहीं है जैसी कांग्रेस की छवि, जैसी कांग्रेस की इमेज। वजह चाहे जो भी हो, कांग्रेस की ज़मीन बिहार से खिसकी है। कई इसके अलग अलग मायने, कई इसके अलग अलग तर्क हैं। खुद पार्टी का आला कमान
क्योंकि अब तो राहुल गांधी ने जब कमान संभाली तो इस चीज़ें बदली हैं, यानी राहुल सीधे सड़क से, संसद से सड़क तक दिखाई दिए हैं, कांग्रेस की मजबूती दिखाई दी है। लेकिन बीते कुछ दिनों की बात करें, पिछले चुनावों की बात करें, कांग्रेस की पकड़ बिहार से कमज़ोर रही है, छूटती रही है। लेकिन पिछले बार की भांति इस बार कांग्रेस बढ़त में है, कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत है और जिसका श्रेय साफ तौर पर राहुल गांधी नेता विपक्ष उनको जाता नजर आ रहा है। और अगर इससे पहले की जो पकड़ कमज़ोर हुई है, जनाधार घटा है कांग्रेस का, इसकी बड़ी वजह भी कांग्रेस के वो बड़े नेता जिन्होंने ग्राउंड से अपना नाता छोड़ दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने चेन की तरह इसे वापस जोड़ा है। कांग्रेस की हालत इस बार ठीक है। अगर आरजेडी के साथ कांग्रेस, चूंकि ऐसी उम्मीद तो ऐसी है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक एक साथ ही हुंकार, तो ऐसे में बीजेपी जेडीयू के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, यानी ये समझ लीजिए बिल्कुल 80-20 वाला खेल है। यानी 80% इधर राहुल तेजस्वी के साथ लोग खड़े हैं, उधर जनाधार सिर्फ 20% है। दोस्तों, बात अगर हम वाम दलों की कर रहे हैं तो उनकी भी हालत ऐसी है। 200 से ज़्यादा सीटें जहां हार, बस हार, 1 से 2 सीटों पर ही जीत मिली है। यानी छोटे दल जैसे लोजपा की बात कर लें, लोजपा रामविलास की बात कर लें, वीआईपी की बात कर लें, इसके अलावा हम की बात कर लें, उधर उपेंद्र कुशवाहा वाले दल की बात कर लें। यानी ये जो छोटे दल हैं, हालांकि इस बार बड़े बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छोटे तो छोटे ही हैं, इनकी भी भूमिका, इनका भी योगदान, यानी ये बिल्कुल गठबंधन, पूरी तरह से गठबंधन पर ही निर्भर करते हैं। कुछ सीटों पर नाम मात्र की मौजूदगी है, लेकिन राजनीतिक अस्तित्व दाव पर लगा हुआ है। ये छोटे दलों की कहानी है। यानी बिहार की अगर बात करें दोस्तों, तो अमिताभ तिवारी ने 2 हिस्सों में बिहार को बांटा है, एक उत्तर और दक्षिण बिहार। और उत्तर बिहार में अगर बात की जाए तो वहाँ बीजेपी जेडीयू पहले की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन पकड़ कुछ है वो कि उत्तर बिहार में, जबकि दक्षिण में, जो कि दूसरा हिस्सा अमिताभ तिवारी ने बांटा है, दक्षिण बिहार में आरजेडी का प्रभाव सीमित से लेकर स्थिर है। कांग्रेस भी दक्षिण और इसके अलावा अगर बात उत्तर की कर रहे हैं तो दोनों में मिला जुला के पहले की भांति इस बार की स्थिति ठीक है। अगर महागठबंधन एक साथ नजर आता है, मजबूती, एकजुटता के साथ, तो तस्वीर दोनों, यानी दोनों हिस्सों में, दोनों छोर में मजबूती नजर आए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की। खैर, साफ है बिहार की राजनीति अब 2 अलग अलग तस्वीरों में पेश हो रही है। कुल मिलाकर अमिताभ तिवारी का विश्लेषण एक बड़ा संकेत देता है, बिहार में इस बार चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, विश्वास का होगा। बिहार में इस बार चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि विकास का होगा। बिहार में इस बार चुनाव महज सीटों का नहीं बल्कि 20 साल के उस कामों के, उस योजनाओं के, उस सरकार के वादों के, उसके हिसाब का होगा। बिहार का चुनाव इस बार सीटों का नहीं बल्कि उस 20 साल वाली सरकार के तमाम दावों की पोल खोलने का होगा। ये अध्ययन, ये विश्लेषण वही बता रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कौन बनेगा 2025 में बिहार का किंग? विश्लेषण की बात करें तो इसके अनुसार अमिताभ तिवारी, अगर आप योगेंद्र जी को भी देखते, सुनते, समझते होंगे तो उनके भी, या इसके अलावा सी वोटर, बहुत सारे ऐसे सर्वे, बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी, बहुत सारे ऐसे आंकड़े जो कि चुनाव से ठीक पहले बहुत ज़्यादा, जिसे आप ओपिनियन पोल भी कह सकते हैं, वो एनडीए के लिए मुसीबत नज़र आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की छवि को ख़राब करते नज़र आ रहे हैं। वो जेडीयू के लिए आफत बनते नज़र आ रहे हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, उनसे सत्ता की कुर्सी छीनते हुए दिखा रहे हैं। और इसकी वजह भी अगर आप देखिएगा तो साफ वजह हैं। इसकी वजह है 20 साल, लेकिन बिहार के बदलने की कहानी, बिहार कितना बदला, 20 साल के वादे, 20 साल की ये सरकार बिहार को बदलने में कितना सफल रही है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो तस्वीरें बदली ज़रूर हैं, ख़ास तौर से जो राजधानी पटना, आसपास का इलाका डेवलप हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव जहां आज तक विकास का वी, यानी विकास का व भी नहीं पहुंचा है, डेवलपमेंट का डी नहीं पहुंचा है। और शायद इसीलिए एनडीए को भी इसका अंदाज़ा है
और वो चुनावी रेवड़ियों का इस्तेमाल जिसे बड़ा तबका चुनावी रिश्वत कहता है। खैर, कौन बनेगा किंग दोस्तों, आपको क्या लगता है? नतीजे ये बताएंगे कौन बनेगा किंग, लेकिन आपके आंकड़े क्या हैं, आपका आकलन क्या है, आप कैसे देख पा रहे हैं, आप कैसे समझ पा रहे हैं? मिला जुला के एक बात तय है, हर पार्टी को अपनी ज़मीन बचाने की जंग लड़नी होगी। तो दोस्तों, बिहार की सियासत अब हर कदम सोच समझकर रखने वाली है। नीतीश की परीक्षा, भाजपा की चुनौती, राजद की उम्मीद, सब कुछ दांव पर है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बिहार में कौन मजबूत, किसकी ज़मीन खिसकी, कौन कमज़ोर कौन मजबूत, बिहार की जनता क्या चाहती है? कमेंट के ज़रिए आप भी अपनी राय दीजिए। ये सर्वे, इसके विश्लेषण अपनी जगह, इसके आंकड़े, इसके रिपोर्ट अपनी जगह। आपका क्या कहना है? आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप आज़ादी से संवैधानिक दायरे में अपनी बात कीजिए। आप भी बताइए, बिहार 20 साल में कितना बदला, बिहार क्या चाहता है, बिहार में किसकी हवा है? लास्ट तक आप बने रहे, बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए।